हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आपने कल इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छा रिस्पांस दिया। आप कल वाले प्रैक्टिस सेशन को भी शेयर करना। और आज का फिर से आपका प्रैक्टिस सेशन है, जो कल हमारे पेपर में क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। और कुछ नए डाउट्स हैं बच्चों के, उनको भी साथ में हम देखेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन लगता है कि मुझे समझना है पर्सनली, और आप सामने तो हो नहीं बट आपको समझना है, तो आप सेंड कीजिए उसको, क्वेश्चंस को हमें, फिर हम उसको क्लास में भी इंक्लूड कर लेंगे और आप समझ सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, इजी हार्ड, ठीक है। जो एग्जाम से रिलेटेड हो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सभी एग्जामिनेशन जहाँ पे मैथ आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ जो है वो सब एग्जाम्स के लिए सेम ही है। मैथ ही होती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेवल अलग अलग हो जाता है बस, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट शुरू के 2 साल के लिए 6%। अब देखो ना, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा ट्रिक्स के साथ, ठीक है। आपको अगर कंसेप्ट पढ़ना है तो आपको क्या करना है, मेरी कंसेप्ट वाली क्लास मंडे टू थर्सडे चलती है, आप उस क्लास को देखिए, ठीक है। अगर आप उसमें रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो उसको मैं और एक्सटेंड कर दूंगा अच्छे तरीके से, टाइमिंग वगैरह बढ़ा के। बट जैसा आपका रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से मैंने उस क्लास को चलाया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। अगर आपको कोई न्यू चैप्टर पढ़ना है तो आप सजेशन दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, मैं उनको देख लूँगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 6%, फिर अगले 2 साल के लिए 7%, और फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर एक्सक्लूडिंग 4 ईयर इज 8%। क्या कहता है कि शुरू के 2 साल के लिए 6% है, उसके बाद अगले 2 साल के लिए 7% है, और फिर उसके बाद 4 साल के बाद कितने भी साल हो सब पे 8% लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है। कब? 7 साल के बाद। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसी वैल्यू नहीं दी है जिसके ऊपर निकालना है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पी माना हुआ है, और ऑप्शन में भी पी है, तो इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। देखते जाओ कैसे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या गिवन है, 2 वर्षों का 6%। आपको पता है कि साधारण ब्याज चेंज नहीं होता है, तो 2 साल के लिए 6% है, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज हो गया? 12%, ठीक है, लिखते जाना। फिर अगले 2 साल के लिए 7% है, तो 2 गुना में 7, तो कितना हो गया? 14%, ठीक है। और उसके बाद 8% लगेगा कितने भी साल के लिए। देखो 4 साल हो गए, टोटल कितने साल बोला है? 7, तो 3 साल के लिए कितना है? 8%, तो 8 तिया 24, तो टोटल कितना लगा? देखो 4 4 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 कैरी 5, तो 50% ब्याज लगा। अगर पी है, पूछा क्या है मुझसे? टोटल इंटरेस्ट ही पूछा है। अगर पी है, पी का 50% क्या होगा? p/2, तो इतना हमें इस पे ब्याज मिलेगा। अगर वो यहाँ पे क्या पूछ लेता, अमाउंट पूछ लेता या मिश्र धन पूछ लेता, तो p + p/2 हो जाता और आंसर क्या आता? 3p/2। बट हमसे पूछा क्या है? ओनली इंटरेस्ट, ब्याज कितना मिलेगा, तो p/2 ब्याज मिलेगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना था। आप बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको, उसमें टाइम लगेगा। इजीली करना है तो ऐसे करो आप इसको। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक बेलन है, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका वॉल्यूम दे दिया। तो एक बेलन बना ले हम पहले, ठीक है। अब क्या किया, इसकी ऊंचाई बता दी है, कितनी है? 25 सेंटीमीटर, और उसका पूरे का वॉल्यूम बता दिया है 3850। अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर अब अच्छे से फॉर्मूले से करवाऊंगा। और उसका पूछा क्या, ये रेडियस पूछा है, ठीक है। तो सीधा सा आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि देखो, सिलेंडर या बेलन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 3850, ठीक है। पाई की वैल्यू सबका पता है 22/7। रेडियस निकालना है, हाइट दी हुई है 25, ठीक है। इसको काट ले ऐसे, देखो कैसे कटेगा। पहले 11 से काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55, 350, ठीक है। अब 5 से काट लूंगा, 5 पंजे 25, और इधर काटूंगा तो 5 7 35, 70 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से 5 से काट दूंगा तो 14 आ जाएगा, फिर इस 2 से 14 को काट दूंगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? 7 = r²/7। अब ये 7 भी इधर चला जाएगा तो 49 हो जाएगा, तो r² =
49, तो आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही पूछा था रेडियस कितना होगा, सोल्व भी करना था बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के। इसका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था, कर लोगे आप सभी इसको। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो जिसको नहीं दिख रहा होगा ना, फॉन्ट में लिख दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है साइन एक्स, क्योंकि ये मुझे तो दिख जाता है बट आपको नहीं दिखता है। मैंने देखा था कल वाली वीडियो में भी, आप ये बोल रहे थे बार बार, आज उसमें एरर नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है m अपॉन में √1 + m², होल रूट है। ठीक है, 1 + m² का पूरे पे रूट लगा हुआ है। पूछा क्या है, 10x पूछा हुआ है हमसे। जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा उसके लिए, वैसे जिसको दिख रहा है फटाफट सोल्व कीजिए। कैसे करेंगे इसका, बहुत ही आसान तरीका है, करें। देखो आपने ये पढ़ा है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अगर मैंने एंगल इसको x माना है तो ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस। अब आपको पता है ये चीज पढ़ी होगी आपने, PVP HHB। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, हरर बोले, और उस सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अलग अलग तरीके से आपने बचपन में पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो यहां से पता चला मुझे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे रखी है। तो परपेंडिकुलर कितना है m, और ये हाइपोटेन्यूस कितना है √m² + 1। तो अब दो चीज दी है तो मैं b निकाल लूंगा। b कैसे निकलेगा, देखो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां पे निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। b निकालो जब तक आप सभी। इसका भी मुझे तो पता है, जब ये m² + 1 होता है और ये m होता है तो ये क्या हो जाता है m² - 1। देखो फिर भी करके दिखा देता हूं। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको। अब इसको कैसे अप्लाई करूंगा, अब मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस का स्क्वायर, फॉर्मूले को रीअरेंज कर लूंगा मैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना था, √1 + m² था, तो √1 + m² का मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + m²। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, मैं इसको सही से कर देता हूँ। ये रफ कर लेते हैं पूरा, जिससे हमें ज़्यादा जगह मिल जाएगी। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम। परपेंडिकुलर का बेस का मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा, √1 + m का स्क्वायर गिवन है और इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है m²। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा सॉल्व करके। माइनस प्लस, सॉरी बेस का स्क्वायर, बेस तो निकालना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ गया 1 + m²। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन था, फिर वो नहीं होगा m² - 1, और ये m² इधर आ गया, तो मुझे पता चल गया बेस की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, बेस कितना निकला 1। अब देखो उस डायग्राम की तरफ फिर से ले जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कल बच्चे कह रहे थे सर धीरे, और उनको समझने में प्रॉब्लम है। अभी कुछ बच्चे न्यू हैं, बिल्कुल बिगनर। अब ये देखो ये कितना आ गया, √1 + m² है, ये m है और ये 1 है, और हमसे पूछा 10x। 10x क्या होगा, देखो PVP HHB, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है m, बेस क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, m इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। और भी काफी तरीके होते हैं बट आप इस तरीके से करना, जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, 1/4 ऑफ द गुड इज सोल्ड एट अ 20% लॉस। 1/4 माल 20% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, इफ देयर हैज टू बी एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, अगर उसमें पूरे पे 10% का लाभ हो। पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और आज फॉन्ट की दिक्कत नहीं है। तो बचे हुए स्टॉक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए यदि पूरे माल का क्रय मूल्य 1600 रुपये है। कि भाई पूरे माल का 1600 रुपये, काफी तरीके होते हैं इसके करने के। क्या है, पूरे माल का 1600 रुपये है,
हाँ, व्हाट गेन परसेंट शुड बी रिमेनिंग स्टॉक टू बी सोल्ड। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से 30 सेकंड रुक रहा हूं मैं आपके लिए। तो चलिए मैं ही करा देता हूं इस क्वेश्चन को, करें। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें क्या बोला है, 1600 रुपये है। ध्यान से समझना क्वेश्चन, बिना फॉर्मूले के, बिना किसी चीज़ के, बेसिक तरीके से। ये दिमाग में सोल्व हो सकता है, मतलब ओरली सोल्व कर सकते हैं हम इसको, बट समझ लीजिए फिर भी। भाई देखो इसमें लास्ट बात को पकड़ता हूँ मैं, 1600 रुपये की चीज़ है, ठीक है। मेरी जो भी सामान है वो 1600 रुपये का है। मतलब मान लेते हैं हम 4 पेन ही है, एक पेन 400 रुपये का है, तो 4 पेन 1600 रुपये के हैं, ठीक है। कुछ भी मान लो, 4 चीज़ है हमारे पास, उस पर 10% का हमें प्रॉफिट होगा एंड में, 1760 रुपये होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि 1600 की चीज़ 1760 में हमें बेचनी है, बट मुझे पता चला इसका 1/4। अगर 4 चीज़ 1600 की है तो एक चीज़ कितने की होगी, 400 की, ठीक है। 1/4 बोला है, ठीक है। मैं इसको 100 मान के भी कर सकता था, बट मैं एक्चुअल वैल्यू से करके दिखा रहा हूँ जिससे डायरेक्ट आंसर मिल जाए। 400 की, अब इसको 20% हानि पे बेचेगा तो कितने में बेच देगा, 320 रुपये में, ठीक है। अब बची कितने की चीज़, 1200 रुपये की चीज़ बची हुई है, जो भी हमारे पास सामान, तो उसको कितने पे बेचेगा। तो देखो इसको 1760 पूरा करना है हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैसे करें, इधर लिख लो ये 1600 और 1760 को ना, मैं इरेजर ले लेता हूँ, ऐसे समझो इसको, नहीं तो तुम्हें कैलकुलेशन में समझ नहीं आएगा। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, 400 वाली चीज को 320 रुपये में, ठीक है, और 1200 वाली चीज को कितने में देंगे कि 1760 रुपये मिले। तो हमें पता है कि यहाँ पे 1440 रुपये लिखूंगा, जब भी ये जोड़ कितना आएगा, 1760, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितने रुपए का डिफरेंस है, 240 रुपये कमाएगा वो, कितने रुपए पे, 1200 रुपये पे। इसको सोल्व करो, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, तो 10 आ जाएगा, 1/5। 1/5 का सबको पता है कितना होता है, 20% होता है। तो इजी था क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। आज मैं बताने वाला हूं कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, एक स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय पैरेलल प्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक शंकु आधार के समांतर, एक देखो कह क्या रहा है, एक शंकु है ऐसे, इसको यहां से ऐसे काट दिया जाता है। क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कुछ बच्चों को तो इसका आंसर याद होगा, कर लेंगे वो, ठीक है। फिर भी मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं। यदि छोटी शंकु का आयतन दिए गए शंकु का 1/27 हो, कहने का मतलब इसका 1 हो, ठीक है, और इस पूरे का 27 है, तो ज्ञात कीजिए कि बड़े शंकु के आधार के ऊपर कितनी ऊंचाई से काटा गया है, ठीक है। तो क्या पूछा है, ये पूछा है कि यहां से कितनी ऊंचाई पे काटा गया है। कैसे करोगे इसको, देखो छोटे शंकु का वॉल्यूम पता है और बड़े शंकु का वॉल्यूम पता है, हाइट निकालनी है हमें। कैसे कर सकते हैं इसको, बताएगा कोई, बताओ। देखो मुझे पता है, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक 27 है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, h3, स्मॉल से लिखता हूं पहले, h3 जो स्मॉल वाले की हाइट है, डिवाइडेड बाय h3 पूरे बड़े की हाइट है, जो बराबर क्या होता है, v2/v1। v2 क्या हमारा ये, और v1 क्या हमारा इस पूरे का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अभी मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि काफी टाइम निकल जाएगा। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो h3 नहीं पता, ठीक है, ये स्मॉल वाला तो हमें पता नहीं है ना। देखिए अभी क्या है, मैं इसका अनुपात ही निकाल रहा हूं, मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं अब, जिससे हमारे पास जगह हो, दोबारा से बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, आसान क्वेश्चन है। देखिए हाँ, तो h3/h3
क्या हो जाएगा 1/27। और इसका मैं h/h निकाल लूँ यहाँ से अब तो क्या आ जाएगा 1/9। यही आ रहा है 1/9। क्लियर, समझ गए इतना? तो अब आगे कैसे करेंगे इसको? h/h 1/9 आ गया ना। तो यहां से मुझे पता चला इसकी पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10। इसकी जो पूरी ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 10। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। वैसे वहीं पे मैं पुट कर सकता था बड़े वाले की वैल्यू और फिर छोटे वाले की हाइट निकल आती। ठीक है, इसकी मैंने ये बनाया यहाँ पे, इसके पूरे की हाइट है 30 गिवन है। ठीक है, और मेरे क्वेश्चन से आई है 10 टोटल, तो 10 बराबर 30, 1 बराबर 3 और यहां से काटा है। ठीक है, समझ रहे हो ना? इस ना क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क है। मैंने वो 1/9 आपके लिए ना वो गलत लिख दिया वहां पे, क्योंकि h³ था ना, तो 1/ कितना होगा 3 होगा ना, 1/3 होगा। कहने का मतलब क्या है, एक हाइट इसकी है और 3 पूरे की, तो 2 हाइट इसकी है। देखो क्वेश्चन में मैंने गलत थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दिया है, एक बार दोबारा से समझना। ये फॉर्मूला था ना h³ बताया भी नहीं आपने, और यहाँ पे क्या आ गया 1/27 था, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1/3 निकल के आएगा ना। ठीक है, कहने का मतलब क्या ये एक कौन है, मैं सोच रहा था कुछ तो गलती हो रही है उसमें, बट दिखी नहीं मुझे, फिर मैंने डायग्राम बनाया तो मुझे दिख गई। तो देखिए 1/3 है, तो डायग्राम बना रहा हूँ मैं दोबारा से, समझना। ये डायग्राम है। अब इसमें यहाँ से कट है, अगर इसकी हाइट 1 है, इतने की हाइट 1 है, तो इतने की हाइट क्या हो जाएगी 2, क्योंकि पूरे की हाइट तो 3 थी ना भाई। 1/3 में क्या है, नीचे वाला तो टोटल हाइट थी ना। ठीक है, तो 3 बराबर 30, तो 2 बराबर 20, तो इसका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। बच्चों ने इसको याद किया हुआ है, वैसे तो सच बताऊं मैं, इसका आंसर सबने याद किया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी 1/27 भाग में कटवाता है और 30 सेंटीमीटर दिया होता है, 2 वैल्यू याद है सबको, तो इसका आंसर 20 सेंटीमीटर सबने याद किया हुआ है। बट इस क्वेश्चन को करना ऐसे था, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें छोटा सा। जिसको कंसेप्ट में ज़्यादा ही जानना है, अभी हम 2D पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन की, फिर 3D पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देख लेना। ये है, चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सारे, कैसे करेंगे थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, देखते हैं। पहले इधर वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लें एक बार। हाँ भाई 28 गुना 9, तो 28 गुना 9 ना करके मुझे पता है 280 में से मैं 28 घटा दूं, क्योंकि 28 गुना 10 क्या हो जाएगा 28 दाएं 280, 28 10 जा कितना हो जाएगा 280, उसमें से माइनस कर दूंगा 28, तो कितना आ गया भाई 260 में से 8 गए तो 252। मुझे पता चल गया कितना आ गया 252, प्लस 54 गुना 3 मतलब 50 या 150, 4 या 12। ठीक है, 162, प्लस 12 गुना 11, 12 था 120 और 12 एकम 12 मतलब 132, डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 है ना, माइनस 31 प्लस 17, 961 31 का होता है, क्योंकि 900 किसका होता है हमारा 30 का। अब सोल्व कर ले इसको, बस सोल्व करना रह गया है। कितना हो जाएगा ऊपर टोटल 200 300 400 450 और 60 कितना होता है 450 और 60 510 और 510 में 30 जोड़ लेंगे तो 540 और 6 2 जो बाद के रह गए वो 546 आ गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना आप एक बार। और उसके बाद इसमें से इसको नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई 31 में से 17 घटा दूंगा तो 14 घटेंगे, और 196 में से 14 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा ये 196 में से 14 घटाऊंगा तो ये 182 बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेना है काट के, कितने पे जा रहा है ये 3 पे। देखें 182 इंटू 3 कितना होता है, 3 पे जा रहा होगा, 3 दूनी 6 8 या 24 का 4 का से लगा दो, 3 और एकम 3 2 5, तो ये पूरा 3 पे कट रहा है, तो इसका आंसर 3 होगा। ठीक है,
तो ऐसे हमें जल्दी कैलकुलेशन करनी है और सोल्व कर लेना है। अब ये क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है, जब उसको 5% लाभ पे बेचा जाता है तो 15 रुपये ज़्यादा मिलते हैं जब उसको 5% लॉस पे बेचा जाता है। देखो मैं बोलता हूँ कोई 100 रुपये की चीज़ है, मैं 100 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एक बार उसको 5% लॉस पे बेचा 95%, एक बार उसको 5% प्रॉफिट पे बेचा 105%, टोटल परसेंटेज कितना हुआ 10% का डिफरेंस। और उन्होंने बताया 15 रुपये का फर्क देता है बीच में, दिख रहा है ना, 15 रुपये मोर देन। इसका सीपी बताना है। अगर 10% 15 है तो 100% कितना हो जाएगा 150 रुपये। ईजी क्वेश्चन था ना, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलें आगे, यह आसान क्वेश्चन है। 0.623, जिसने नहीं पढ़ा है क्लास नंबर 1 नंबर सिस्टम में जाके देखना, आपको आ जाएगा। मैंने ये सबसे पहले यही कराया मैथ्स में जब मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, आपको पता है कि क्या करते हैं। 623 है तो क्या करोगे आप, बताओगे इसमें जरा, बताओ। 30 सेकेंड है आपके पास, करो इस क्वेश्चन को। वैसे तो 10 सेकेंड का ही है, फिर भी आप 30 सेकेंड ले लीजिए और करिए जल्दी। डाउट भी है आपके इसमें इंक्लूड, डोंट वरी। हुआ, बताइए। बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने फर्स्ट क्लास में आपको, बताओ क्या होगा। तो क्या करते थे हम सबसे पहले, जब भी 2 पे बार हो और 1 पे बार ना हो तो क्या करते थे। 623, 1 मिनट आवाज आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस। 623 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करते थे, और जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लेते थे, और जिसके ऊपर नहीं उसकी जगह 0 लेते थे। तो यहां से क्या आएगा 617 अपॉन में 990, यही इसका आंसर है। और जैसे ऑप्शन की फॉर्म में दिया हो तो इसको काट के सोल्व कर लेंगे, उससे आगे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, चलो आगे। चलिए, तो इजी क्वेश्चन था, 10 सेकंड का ही था ना। चलिए ये वाला बताइए भाई, P जो है Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। सपोज करते हैं ये P है, ये Q है। Q अगर किसी काम को 2 दिन में करता है तो P 3 दिन में करता है, ये बोला है इसने, ठीक है। अगर वो दोनों काम स्टार्ट करते हैं एक साथ, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर द वर्क विल डन इन 18 days। इन हाउ मेनी डेज विल Q अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर देखो, अब यहां पे ना हम इसे एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो आपको पता है जो डेज होते हैं उसका अपोजिट एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2 और 3, और दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी जोड़ लूं 5 हो जाएगी, और 18 पंजे 90, तो कोई 90 काम है टोटल, ठीक है। और पूछा क्या है Q उसे कितने दिन में अकेला कंप्लीट कर देगा, तो कितने में कर देगा भाई, एक दिन में 3 काम करता है तो 3 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 30 दिन में वो इस काम को पूरा कर देगा। इसको ऐसे करना था, ठीक है। डेज का रेशो दिया हुआ है तो हमें पता है डेज का अपोजिट एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी के रेशो में बदल लिया। एफिशिएंसी मतलब एक तरीके से उनकी काम करने की क्षमता, ठीक है। चलें आगे। अब कंसेप्ट जिसको समझना वो हमारी कंसेप्ट वाली क्लास ज्वाइन करो, वहां पे चैप्टर वाइज मैथ पूरी चल रही है एसएससी लेवल तक की, ठीक है। तो आप प्रॉपरली मैथ्स को पढ़ सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। और जब कभी भी आप इस वीडियो को देखो हमेशा आपको प्लेलिस्ट में मैथ्स मिलेगी, आप एक बार जरूर देखना और आपको अच्छे से समझ आएगी। अब क्वेश्चन है अगला, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2420 इन 2 ईयर एंड 2662 इन 3 ईयर, ठीक है। भाई 2 साल में वो 2420 हो जाती है और 3 साल में 2662 हो जाती है, ठीक है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक चीज ध्यान से देखो, जो पिछले साल का मिश्र धन होता है वो अगले साल के लिए क्या हो जाता है, हमारा मूलधन हो जाता है, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मैं बोलूं 2 साल के बाद
हमारा अमाउंट इतना हो गया, यही बोला क्वेश्चन में, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में इतनी हो गई और 3 वर्ष में इतनी हो गई। तो ये क्या है, 2 साल बाद और ये 3 साल बाद। तो 2 साल में 2420, तो इनके बीच में इंटरेस्ट कितना है माइनस कर लूं एक बार। ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये यार है ना, 2 में से 0 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2, तो 242 रुपए। ठीक है, 242 रुपए का ब्याज मिला। कितने पे मिला होगा, 2 साल के बाद जो इनका ये था 2420 रुपए पे मिला है। ठीक है, तो कितने परसेंट हो गया, देखो काटोगे तो इसको 10% निकल के आ रहा है। अब इसमें ना मूलधन निकालने की भी जरूरत नहीं है, वैसे निकल जाएगा बट हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए ऑप्शन में दिया हुआ है 10%, तो हमने इससे कर दिया फटाफट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को। एचसीएफ बताना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मैं बोल लूं कुछ भी 1 2 3 4 सबका 1 होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स पूछे, अगर यार 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल देता तो उसका